मम्मी जी, मैं मार्केट जा रही हूँ, बिटिया का ध्यान रखिएगा। ठीक है बहू, अगर तू मार्केट जा रही है तो मेरे लिए एक स्वेटर ले आना। ऐसा है मम्मी, जितने स्वेटर है उसी में काम चलाइए, मेरे पास फिजूल के पैसे नहीं है। मम्मी जी, ये स्वेटर देखिए कैसा लग रहा है। मुझे क्या करना है, जैसा लाई हो वैसा है। अरे देखिए तो मम्मी, पूरे 2000 का है। मुझे क्या करना है, कितने हजार का हो, मुझे थोड़ी ना पहनना है। अरे मम्मी जी, ये आप ही के लिए स्वेटर लाए हैं, आप ही पहनेंगी, बताइए ना कैसा है। ये मुझे नहीं लेना है तेरा, तुम मुझसे सुबह कह के गई थी मेरे पास पैसे नहीं है। अरे मम्मी जी, अब मान भी जाइए, मैं आप ही के लिए तो स्वेटर लेने गई थी, वो तो मैं मजाक कर रही थी। माँ, मैं अब जा रही हूँ, ये मेरा बाहर इंतजार कर रहे हैं। ध्यान से जाना, लेकिन सुन। क्या माँ? ये झुमके तो तेरी भाभी के लग रहे हैं। जहाँ तक मुझे याद है कि तेरे भाई ने भाभी के बर्थडे पे दिए थे। हाँ माँ, ये भाभी के अलमारी में रखे थे, मुझे अच्छे लगे तो मैंने ले लिए। तुमने झुमका लेने से पहले अपनी भाभी से पूछा था? अरे माँ, भाभी से क्या पूछना, मुझे अच्छे लगे मैंने ले लिए। तो ऐसा कर, ये झुमके अपनी भाभी को दे दे और मुझसे पैसा लेके अपने लिए नया झुमके ले आ। मैं नहीं चाहती हूँ कि तेरी भाभी सबसे कहती फिरे कि जब मेरी नंद आती तो मेरा सारा सामान लेके चली जाती है। मम्मी, अगर आपको नहीं अच्छे लगे तो लो, दे दो भाभी को, मुझे नहीं चाहिए। इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है, मैं तो तुझे सही राय। छोटी बहू, तुम्हारे पास जो भी सबसे अच्छी साड़ी है वो मेरी बेटी को दे दो, उसको अपनी फ्रेंड की शादी में पहन के जाना है। जी माँ जी। ये लो, देख लो दीदी। छी, ये कैसी साड़ी है, गरीबों वाली। अरे ऐसी साड़ी तो मेरे ससुराल में नौकरानी भी नहीं पहनती है। अरे वाह, ये साड़ी तो बहुत अच्छी है, मैं यही साड़ी पहन के जाऊंगी। हाँ हाँ बेटा, तुझे जो भी पसंद है वही पहन के जा, तुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। और हाँ सुनो, जब तक मैं इसको ट्राई करके आती हूँ, इन सबको यहीं रखे रहना, मैं आराम से देखूंगी। रुको बहू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के हाथ से साड़ी छीनने की? अभी तुमने सुना नहीं उसने क्या कहा? अरे माँ जी, जिनके घर में नौकरानी ऐसी साड़ी पहनती है, अगर वो ऐसी साड़ी पहन के जाएगी तो उनकी इज्जत कम नहीं हो जाएगी अगर वो ये वाली साड़ी पहनेगी? और आपने अपनी बेटी को उसकी शादी में एक भी ऐसी साड़ी नहीं दी जो वो अपनी फ्रेंड की शादी में पहन के जा सके। इसको देखो, एक दिन आए हुए नहीं हुआ, कैसे कैंची की तरह जुबान चल रही है। मम्मी, मैं अब यहाँ 1 मिनट भी नहीं रहूंगी, जा रही हूँ मैं अपने ससुराल। बेटा सुन, तुझे तो मैं बहू, मिल गई मेरी दवाई? हाँ जी माँ जी, मिल गई, पर बाहर बहुत धूप है, मेरी तो हालत खराब हो गई। ये ले बेटा, पानी पी ले। माँ जी, अब मैं जल्दी से खाना बना लेती हूँ। अरे बहू, मैंने खाना बना दिया है। माँ जी, बड़ी भूख लगी थी, मैं तो आते आते यही सोच रही थी कि खाना बना बनाया मिल जाए। चल जल्दी खाना खाते हैं, मैं तेरा ही वेट कर रही थी। माँ जी, आज खाने में क्या बनाऊँ? बहू, तू अभी तैयार नहीं हुई? तेरे भाई के जन्मदिन पे तुझे जाना है। बस माँ जी, पहले खाना बना लूँ। खाना मैं बना लूंगी, जाके तू तैयार हो जा। ठीक है माँ जी। क्या हुआ माँ जी? बहू, पेट में बहुत दर्द हो रही है, तू हो गई तैयार? तैयार तो हो गई, लेकिन जा बेटा, तुझे देर हो जाएगी। नहीं माँ जी, मैं आपको इस हालत में छोड़ के नहीं जाऊंगी। अरे मैं ठीक हूँ, तू जा। नहीं माँ जी, मैं फिर कभी चली जाऊंगी, पहले मैं आपके लिए दवाई लेकर आती हूँ। भाभी जी, आपका खाना लगा दूँ? बहू, अभी मुझे भूख नहीं है। ठीक है माँ जी। ये बुढ़िया ना खुद खाना खाती है ना किसी को खाने देती है, अभी मैं इनसे शिकायत करती हूँ। हेलो, ऑफिस पहुँच गए? हाँ, मैं पहुंच गया। आपकी माँ फालतू परेशान किया करती है, ना खुद खाना खाती है ना किसी को खाने देती है, जब भी पूछो नहीं नहीं। आप इनसे कुछ कहेंगे कि नहीं कहेंगे? मैं ही कह दूं? क्या कहना है बताओ। इनसे कहिए गांव वापस चली जाए। तुम कह दो माँ से, क्योंकि मैं नहीं कह पाऊंगा ये सब माँ से। ठीक है, मैं ही कह दूंगी आज। ले बहू, खाना खा। अरे मम्मी, मेरे लिए ले आई, आप पहले खा लीजिए फिर हम खा लेंगे। तुझे भूख लगी थी ना, मैंने तुझे तो खाना खाने को नहीं मना किया था, अपने लिए मैंने कहा था मुझे भूख नहीं है। क्यों, क्या हुआ मम्मी जी? मैंने तुझे फोन पर बात करते हुए सब सुन लिया है कि तेरे मन में क्या चल रहा है। अरे मम्मी, क्या बताऊँ, मेरे ससुराल वाले इतने गरीब है ना कि इनके घर में तो राशन ही नहीं रहता है। जब हर दूसरे तीसरे दिन आटा दाल चावल 1-1 किलो आता है ना, तब जाके कहीं इनके घर में खाना बनता है। देवरानी जी, जरा नीचे आइए, कुछ काम है। ठीक है, आप चलिए, मैं अभी आती हूँ। हेलो माँ, कल की मैं आपको एक बात बताऊं। कल जेठ जी ने जेठानी जी को इतना मारा कि क्या ही बताऊं।
ये घर नहीं है, ये पूरा सीरियल ड्रामा है। इन लोगों के ड्रामे कभी खत्म ही नहीं होते हैं। देवरानी जी, तुम इस घर की छोटी छोटी बातें अपनी माँ को क्यों बताती हो? अगर बतानी है तो कुछ अच्छी बातें बताओ। दीदी, अगर यहाँ की बातें मैं अपनी माँ को नहीं बताऊंगी तो फिर किसको बताऊंगी? देखो देवरानी जी, अगर ऐसे ही इस घर की छोटी छोटी बातें अपने मायके में बताती रही तो फिर तुम इस ससुराल को कभी नहीं अपना पाओगी और तुम्हारे मम्मी पापा सोचेंगे कि हमारी बेटी ससुराल में खुश नहीं है। देखो देवरानी जी, लड़कियों की शादी हो जाने के बाद ससुराल ही उनका असली घर होता है और मुझे लगता है कि तुम्हें जल्द से जल्द इस ससुराल को अपना लेना चाहिए। जी दीदी, आप सही कह रहे हो। आज के बाद मैं इस घर की बातें नहीं बताऊंगी। अगर आप मेरी बात से सहमत है। मुझे शादी के बाद अपनी फैमिली के साथ रखोगे? मेरा कहने का मतलब है कि मैं आपकी फैमिली के साथ नहीं रहना चाहती हूँ। हम दोनों अलग रहेंगे। देखिए, मैं ऐसा नहीं कर सकता। आपको मेरी फैमिली के साथ में ही रहना पड़ेगा। मैं पूरी जिंदगी अपने माँ बाप को नहीं छोड़ सकता। मैं ये शादी नहीं कर सकता, मुझे माफ कर दीजिए। अरे बाबा, आप नाराज क्यों हो रहे हो? मैं तो बस ट्राई कर रही हूँ। मेरा भी सपना है कि मैं ससुराल में अपने सास ससुर के साथ रहूं।